हाँ, जय हिंद दोस्तों। आप देख सकते हैं आज जो टैग वर्ड्स है, चूँकि मैंने आपसे वादा किया, चूँकि जो सीटेट तक है उसमें मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। और टैग वर्ड्स जिसको देखते मात्र जब भी आपको क्वेश्चन मिले, चूँकि सीटेट कोई बहुत हार्ड एग्जाम नहीं है, इसको आपको सलीके से आपको अपने संज्ञान का इस्तेमाल करना है, अपनी बौद्धिक शक्ति का। चूँकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने और सभी आपको सही उत्तर लगेंगे, यानी सभी ऑप्शन एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो एक ही होगा। और कैसे छांटे, तो उसी का मतलब हुआ टैग वर्ड्स। ऐसा क्या देखे जो आपको उसको देख के ही टिक मार देना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने वो बोलेगा कि बच्चे को रटवाना है, बच्चे को याद करवाना है, तो ये सब गलत बात है, ये सब निगेटिव वर्ड्स है। कुछ निगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, जैसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछेगा तो पॉजिटिव में पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव क्वेश्चन पूछे तो उसमें निगेटिव खोजना है। ठीक है, तो पेपर पास होगा इनसे अगर ये टैग वर्ड्स देख लेते हैं। तो कुछ टैग वर्ड्स है, देखिए निगेटिव निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव है और कुछ पॉजिटिव है। जैसे यानी कहने का मतलब ये हुआ, आप ध्यान दीजिएगा, जितना बोले उतना ही पे आपको फोकस करना है और इसके बाद आप प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिएगा। मैं चैलेंज करता हूं, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन देगा कोई, क्वेश्चन आपको पॉजिटिव सेंस में है। जैसे कह देगा कि बच्चे जो होते हैं उस पे बच्चे का विकास कैसे होगा, बच्चे का मानसिक विकास कैसे होगा। क्वेश्चन पूछ दिया, 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें दे दिया कि बच्चे को किताब को याद करवाना है, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़वाना है। तो देखिए वर्ड आ गया ना, केवल, याद करवाना, ये सब क्या निगेटिव वर्ड है, ये इसका उत्तर हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्वेश्चन तो पूछा है पॉजिटिव सेंस में कि बच्चे का मानसिक विकास कैसे होगा, किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये सब कुछ वर्ड है जो निगेटिव है। जब क्वेश्चन आपको जब भी क्वेश्चन आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न पूछा और क्वेश्चन आपका अगर पॉजिटिव सेंस में पूछ रहा है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा, पी। अगर क्वेश्चन निगेटिव पूछ रहा है, निगेटिव, तो आंसर भी उसका निगेटिव में ही खोजना है। बात समझिए, तो निगेटिव वर्ड है, इसको आप छांटना कैसे देखिए। जब भी आपको पहला देखिए, केवल, मात्र, सिर्फ या ही, इंग्लिश में बोले तो ओनली। जब भी आपको दिखे कि केवल बच्चे को पाठ्य पुस्तक से ही पढ़ाना है, केवल मातृभाषा ही क्लास में यूज करना है, तो ये सब क्या है, गलत वर्ड है। केवल जैसे ही दिखे तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है तो मात्र दिया हो या सिर्फ या ही तो हो जाएगा निगेटिव। बच्चे को कह दे कि बच्चे को याद, उसको कोई भी चीज को बच्चे को रटवाना है, याद करना है, यानी उसको कंठस्थ करवाना है। अब उसको बोलेंगे इस फॉर्मूला को याद कर लो, तो ये तो गलत बात है। तो ये सब निगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा। जैसे ही ऑप्शन में दिखे रटना, याद करना, कंठस्थ करना, तो ये सब क्या है, निगेटिव सेंस में लिया जाता है, ये निगेटिव वर्ड है। समझ गए ना बात। दंड, बच्चे को पीटना नहीं है। बच्चे को जब भी आपको अगर सीटेट पास होना है तो बच्चे को आपको भगवान मान के चलना होगा, यानी बाल केंद्रित, बालक ही सब कुछ है, यानी बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी बच्चे को दंड नहीं देना है। जब भी सजा, बच्चे को पनिशमेंट नहीं देना है, समस्या या उस पर बोझ नहीं डालना है, किताबी बोझ, खाली किताब उसको दे गए पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये सब गलत बात है। और बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है, डिस्करेज, यानी बच्चे को डीमोटिवेट नहीं करना है। ए तुम तो बेवकूफ हो, ए तुम चुट्टा हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, ये सब बात नहीं बोलना, ये सब निगेटिव वर्ड है। चलिए 5वां देखिए, ये भी आई है, आप ध्यान दीजिएगा। ये बच्चे को पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ये गलत बात है। खाली पाठ्य पुस्तक पे ही निर्भर नहीं करवाना है, बच्चे का शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी बच्चे को ध्यान में रख के ही बच्चे को पढ़ाना चाहिए। यानी अपने आप को कोई भी शिक्षक ये नहीं समझे कि जो मैं बोल दिया वही सही है। क्योंकि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं भी पढ़ के आया हूं, तब मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो हम सीखें तब आपको सिखा रहे हैं, यानी बच्चा ही सर्वोपरि है। यानी पाठ्य पुस्तक केंद्रित जब भी आवे तो ये निगेटिव सेंस में, निगेटिव वर्ड्स है, या इसी को बोलते हैं शिक्षक केंद्रित, या सॉरी, या तो पाठ्य पुस्तक बोले या शिक्षक केंद्रित, यानी शिक्षक जो बोले वही होगा, ये सब गलत बात है। समझ गया ना। दूसरा, खाली स्लेट, यानी बच्चा जो होता है खाली स्लेट की तरह। स्लेट का मतलब समझते हैं ना, आप अगर गांव घर से होंगे तो बचपन में स्लेट होता होगा ब्लैक कलर का, उसमें अ आ ई उ लिखते थे पेंसिल से। तो बच्चे जो होते हैं खाली स्लेट होते हैं, ये गलत बात है। यानी बच्चे का दिमाग खाली होता है क्या? जब भी बच्चा स्कूल में आता है
6 साल की उम्र में जब पहली बार पहली कक्षा में जब एडमिशन होता है बच्चे का, तो क्या बच्चे के पास दिमाग नहीं होता है, खाली स्लेट होता है क्या, या कोरी पेट या कुछ भी नहीं आता? ये गलत बात है। बच्चे कुछ ना कुछ अनुभव लेके विद्यालय में आता है, यानी ये सेंस गलत है, ये निगेटिव वर्ड है। लैंगिक असमानता, VBI, जिसको बोलते हैं जेंडर रूढ़िबद्धता, लैंगिक जेंडर इनइक्वालिटीज, यानी आपको पुरुष और स्त्री यानी लड़का लड़की में विभेदीकरण नहीं करना है, ये गलत बात है, समझ गए ना आप। 7वां, अब बच्चे के विचार, यानी बच्चे के विचार या मातृभाषा त्रुटियों को महत्व ना देना, यानी बच्चे का जो भी विचार है बच्चे को सुनना है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा पे फोकस करना है। बच्चे में क्या कमियां आ गई इस सब पे ध्यान देना है। क्योंकि लाइन कट चुका है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा मेरा फेस हो सकता है कि काला हो, लेकिन आपको इस पे ध्यान देना है। ये निगेटिव वर्ड्स है जितने भी मैंने लिखा है, यानी बच्चे के, यहाँ क्या बोला, बच्चे के विचार हो या बच्चा मातृभाषा हो या त्रुटियां, जो बच्चा गलतियां करता है उसको महत्व न देना, ये सब क्या बने, यानी कि बच्चे को ही महत्व देना है, लेकिन यहाँ बोल रहा नहीं देना है, बच्चे का विचार को नहीं सुनना है, यानी उसकी भाषा को नहीं, उसकी जो गलती करते उसको भी ध्यान नहीं देना है, नज़रअंदाज कर देना है। ये तो साफ निगेटिव वर्ड है, समझ गए ना आप। निगेटिव सेंस में ये सब बातें होती है, यानी जब भी आपको पॉजिटिव क्वेश्चन दे तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही उत्तर होगा, तो निगेटिव को छांटने का तरीका, जो भी निगेटिव वर्ड्स है उसको छांट देना है, समझ गए। चलिए अब देखिए, निष्क्रिय, यानी बच्चा बोलेगा निष्क्रिय होता है, बच्चा कहीं निष्क्रिय होता है क्या? बच्चा एक्टिव मोड में होता है, बच्चा सक्रिय होता है। लेकिन यहां जब भी आपको निष्क्रिय दिखे, यानी शिक्षित या शिक्षक निष्क्रिय होता है, बालक निष्क्रिय होता है, ये सब निगेटिव बातें हैं, समझ गए ना। और बच्चे को जो आप पढ़ाते हैं, हम या आप हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी बेरोजगार होते हैं, क्योंकि हम आप क्या है, या कोई भी जब बेरोजगार होते हैं तो नौकरी के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जो मैट्रिकुलेशन से नीचे होते हैं, जो पहली कक्षा के बच्चे होते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं तक के बच्चा को, उसको किस लिए पढ़ाया जाता है? क्यों? क्योंकि बच्चा संस्कारी हो, बच्चा आगे जाकर अनुशासित रहे, समाज में अच्छे से बोल सके, न कि बच्चे को रोजगार के लिए पढ़ाना, नहीं, बच्चे को व्यवसाय करने के लिए कि पढ़ लिख के बच्चा बिजनेस करे, इसके लिए शिक्षा नहीं दी जाती है। बच्चा उच्च स्थान लावे, यानी अच्छा पोजीशन करे, गलत बात। बच्चे अच्छा ग्रेड लावे, फर्स्ट सेकंड थर्ड लावे, ये सब गलत बातें हैं, समझ गए ना। 10वां देखिए, तकनीकी, जब भी तकनीकी वर्ड आवे निगेटिव वर्ड है, या वैज्ञानिक शब्दावली, बच्चे को बड़ा बड़ा वर्ड नहीं बताना है, जैसा वर्ड कि बच्चा समझ ही नहीं पा रहा। क्योंकि जब बच्चा स्कूल में आता है, प्राइमरी का बच्चा, वो ज्यादातर अपने माँ पापा आस पड़ोस और परिवार से सीखता है, तो उसको तकनीकी भाषा यूज नहीं करना है, या कुछ शब्दावली की जिससे बच्चा समझ नहीं पावे, समझ गए ना आप। ये नहीं, सीमित, लिमिट, सीमित आवे, यानी सीमित, ये भी निगेटिव है। बच्चे को व्याख्या तो करना है, अब ऐसा व्याख्या नहीं कि बच्चा समझ ही नहीं रहा, व्याख्यान या परिभाषा, ये सब वर्ड क्या है? निगेटिव है। 13वां, बच्चे को नियंत्रण करना, बच्चे को डांटना, बच्चे को पीटना, बच्चे को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, ये सब क्या निगेटिव सेंस में लिया जाता है। बच्चे को वेधन या अभ्यास करना, बच्चे को होमवर्क नहीं देना है, ठीक है, होमवर्क देते हैं, लेकिन इतना नहीं कि उसको बोझ ले बच्चा। वेधन, इसको ड्रिल या प्रैक्टिस बोलते हैं इंग्लिश में, ये सब निगेटिव वर्ड है। बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है, बच्चे को डीमोटिवेट नहीं, बच्चे को बल्कि मोटिवेट कीजिए, बच्चे को बल्कि प्रोत्साहित कीजिए, हतोत्साहित नहीं, निगेटिव वर्ड है। बच्चे को पृथक्करण नहीं करना है, समझ गए ना, या नामांकित, लेवलिंग नहीं करना है। बच्चे को अनुशासन में नहीं, अब इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा कुछ भी बोल दे मास्टर को, एगारना है, लेकिन ज्यादा अनुशासन नहीं करना है बच्चे को। बच्चे को इग्नोर नहीं करना है, बच्चा जो बोले उसको सुनना है, क्योंकि बच्चे भगवान के रूप होते हैं, समझ गए ना आप। बच्चे को उपेक्षा नहीं करना है, एक बच्चे को दूसरे बच्चे से तुलना नहीं करना है, तुलना वर्ड दिखे तो निगेटिव सेंस में है। और ये वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ऑनलाइन एग्जाम जो हुआ था पिछले साल उसमें खूब दिखा था। मानकीकृत आकलन या मानकीकृत परीक्षण दे, तो जब भी मानकीकृत वर्ड देखे, क्वेश्चन अगर पॉजिटिव सेंस में पूछ रहा है तो ये निगेटिव है, और निगेटिव पूछ रहा है तब तो ये सही है, ये भी निगेटिव वर्ड है। 21वां, योगात्मक आकलन, जिसको समेटिव बोलते हैं, ये पहले वाली प्रक्रिया होती थी, जब भी योगात्मक आकलन दिखे तो निगेटिव वर्ड है। क्या है? निगेटिव वर्ड है, समझ गए ना आप। चलिए अब चलते हैं पॉजिटिव वर्ड, यानी जब भी आपको क्वेश्चन पूछे पॉजिटिव सेंस में लेना है, पॉजिटिव सेंस में आपको बनाना है।
जैसे बच्चे को अवसर देना है, बिल्कुल सही बात है, बच्चे को अपॉर्चुनिटी दीजिए, कुछ अच्छा करे, खुद से करके सीखे, ठीक है, तब तो बच्चा आगे बढ़ेगा। बच्चे सक्रिय होते हैं, यानी क्या, बच्चे सक्रिय होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप वीडियो कट करके यहाँ से अनस्किप करके भाग गए, इसका मतलब हमारे पढ़ाने में कुछ कमी होगी, है ना। तो बच्चे एक्टिव होने चाहिए और शिक्षक भी एक्टिव मोड में होना चाहिए, ये सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं। बच्चे क्यूरियसिटी होते, देखते हैं गांव घर में बच्चे बहुत चंचल होता है, कहते हैं ना बदमाश बच्चा है, नहीं, वो बच्चा जिज्ञासा है, खूब क्वेश्चन पूछना, किसी के बारे में उत्सुकता रखना, तो जिज्ञासा ये सब पॉजिटिव वर्ड है। किसी भी चीज़ को वास्तविक जीवन से जोड़ना या दैनिक जीवन से जोड़ना, समझना, खोजबीन, किसी भी चीज़ को देखिएगा बच्चा खुद से करके सीखता है, खोजबीन करता है, पॉजिटिव वर्ड है। और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाल केंद्रित होना चाहिए, कभी भी क्लास बालक पे आधारित, यानी बच्चा ही सब कुछ है, बच्चे को ध्यान में रख के ही पाठ्य पुस्तक बनाना है, तो बाल केंद्रित होना चाहिए। प्रोत्साहित, बच्चे को मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, ये सब पॉजिटिव वर्ड है। समलोचनात्मक चिंतन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत दिखा था VBI। समलोचनात्मक चिंतन का मतलब हुआ क्रिटिकल थिंकिंग, समझिए बात को, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग यानी समलोचनात्मक चिंतन, बच्चा खुद करके चिंतन करके करे, उसी को समलोचनात्मक चिंतन बोलते हैं, ये पॉजिटिव वर्ड है। संवेदनशील, संवेदनशील बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है। रचनात्मक, रचनात्मक आकलन, मैंने इससे पीछे निगेटिव वर्ड क्या बोला था, समेटिव, यानी योगात्मक, वो निगेटिव वर्ड है, लेकिन पॉजिटिव क्या है, अब बच्चे का रचनात्मक करना है कि बच्चे क्या करते हैं। इसीलिए देखिएगा कि महीना या 6 महीना पे बच्चे का एग्जाम होता है, पहले क्या होता था, साल भर में एग्जाम होता था, साल के अंत में, जिसको योगात्मक बोलते हैं, समेटिव, सम कर देना, लेकिन अब यूनिट टेस्ट होता है, 6 महीना पे होता है, इसी को बोलते हैं फॉर्मेटिव। FA का मतलब हुआ फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समझ गए ना आप, ठीक है, यानी रचनात्मक आकलन पॉजिटिव वर्ड है। त्रुटि, अभ्रांतियां, बच्चे को त्रुटि हो, ईगर हो, उस पर ध्यान देना है। मातृभाषा, और हो सके तो क्लास में जब भी पढ़ावे तो मातृभाषा में ही पढ़ावे, क्योंकि बच्चा जब भी स्कूल आता है तो पहले वो अपने परिवार और आस पड़ोस से सीख के आता है, तो ज़्यादा इंग्लिश बोलने से नहीं होता है कि नहीं, तो बच्चे की मातृभाषा में ही पढ़ाना है। बहुभाषिकता का ध्यान रखना है, मल्टी लिंग्विस्टिक मतलब क्या, मतलब बहुभाषा, बहुभाषिकता को ध्यान रखना है। विभिन्न संदर्भों, ये पॉजिटिव वर्ड है, विभिन्न संदर्भों में देखा जाए, इस टाइप का जब भी आवे पॉजिटिव वर्ड है। चूंकि बच्चे को आज़ादी देना है, लोकतंत्र का मतलब क्या, जैसे हम लोग लोकतांत्रिक देश भारत में रहते हैं, हम लोग आज़ाद हैं, लेकिन फिर भी संविधान के अंदर के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। इसी प्रकार बच्चे को लोकतांत्रिक माहौल में पढ़ाना है, बच्चे को आज़ादी देना है, इसी का दूसरा नाम प्रजातांत्रिक है, पॉजिटिव वर्ड। बच्चे को चर्चा करना है, चर्चा के माध्यम से एक दूसरे से ग्रुप डिस्कशन करवाना है, चर्चा करना है। संवेग, यानी बच्चे को इमोशन होना चाहिए, संवेग का मतलब हुआ इमोशन, यानी बच्चे का दिमाग अगर दिल से कनेक्टेड होगा तभी तो काम करेगा, समझ गए ना। ये VBI, बच्चे करके सीखेगा, कोई भी चीज़ को करके सीखना, ये किसने बोला था, प्याजे, लर्निंग बाय डूइंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। बच्चा क्या होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, किसने कहा था, जिन प्याजे साहब ने कहा था, जिन प्याजे साहब जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इन्होंने 4 स्टेज में बताया था, और दूसरा वाइगोस्की साहब सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बताए थे, और तीसरा नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग साहब ने बताया था। इस पर भी हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक में। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चा हस्तपरक अनुभव करता है, हस्तपरक का मतलब हाथ से करके सीखता है, खुद से अनुभव लेता है, तभी बच्चा सीखता है। समझ में आ गया, तो यही आपके सामने था टैग वर्ड्स, नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स हम बताने का प्रयास किए हैं, और मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छा भी लगा होगा। चूंकि ये नेगेटिव वर्ड है, आप जो भी प्रश्न आप प्रीवियस ईयर बनाते हैं तो ये सब वर्ड आपको यूज होगा, मैं चैलेंज करता हूँ। लेकिन अगर वाकई में अच्छा लगता है तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा, अगर कुछ कमियां भी है तो उसको भी लिखिएगा, हम सुधारने का प्रयास करेंगे। चूंकि इंसान है, गलतियां तो सभी से होती है, और माफ कर दीजिएगा कुछ हो जाए तो। खैर एनीवे, इसको आप देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।